Time we talked about PN junction, and before talking about PN junction, we should be very clear about the idea of N-type semiconductor and a P-type semiconductor. N-type is negatively charged because there is something called as pentavalent atom. So there is one extra electron which is remaining. So the majority charge carrier in N-type is electron, but in P-type we have a trivalent impurity which is added. So एक जो रहता है, देखो तो ट्राइवेलेंट ऐड किया तो सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ट्राइवेलेंट मतलब 3 आ रहे हैं, तो 1 2 3, लेकिन एक खाली रह गया. देयर इज वन होल, सो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हियर इज होल. तो लास्ट टाइम अपन ने किया था, ये डिस्कस किया था अपन ने. फिर पीएन जंक्शन क्या होता है? व्हेन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर आर फ्यूज्ड टुगेदर, इट इज फॉर्मिंग अ पीएन जंक्शन. फिर अपन ने डिस्कस किया था डिप्लीशन लेयर कैसे बनता है, पोटेंशियल बैरियर कैसे क्रिएट होता है, तो उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर देते हैं अपन. सो पी टाइप और एन टाइप को अपने कनेक्ट किया. पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर होल्स एंड एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन होल की तरफ जाएगा. There will be a region in between where there will be shortage of charge and there will be no charge carriers. खाली जगह, खाली मतलब वहां पर कोई चार्ज कैरियर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन होल नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल को भर देगा. तो इसको हम डिप्लीशन लेयर बोलते हैं. और वहां पर कुछ एक ऑब्वियसली, क्योंकि देखो बेटा, एक चीज मेरी हमेशा से समझना, याद रखना कॉन्सेप्ट को, ये एन टाइप और पी टाइप ये दोनों भी न्यूट्रल होता है. क्योंकि आप इसे इलेक्ट्रॉन जाता है, इसके लिए पॉजिटिवली बनता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो पॉजिटिव बनेगा ना. और क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये नेगेटिव. इनिशियली दोनों भी लेयर न्यूट्रल होता है. ये बहुत बच्चों को समझता नहीं है, बच्चों को समझता नहीं है पॉजिटिव क्यों आया नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि इनिशियली देखो दोनों भी लेयर न्यूट्रल होता है. इवन तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उतना ही वहां पर प्रोटॉन भी है, तो नेट न्यूट्रल होता है. और इधर वैसे भी होल है लेकिन इलेक्ट्रॉन भी है, तो नेट इज न्यूट्रल. नेट वी हैव इज द न्यूट्रल थिंग. But because of the electron going from here to here, okay, obviously if negative charge is going, the positive charge will be generated. That's it. इसके लिए एक पर्टिकुलर रीजन पॉजिटिव है और एक पर्टिकुलर रीजन नेगेटिव है. That is the idea. So now there is something called as biasing. Very important, very simple, very easy. Now I want current to pass in a particular condition. So what can I possibly do, बच्चों? So basically डायोड का तुम लोग को पहले समझना पड़ेगा सिंबल कैसे होता है. How diode looks like. So this is a typical way how a diode looks. A diode will have two things. There will be P type, N type, दोनों fused है. But actually में representation diode की ऐसी है, इस तरह से. This is the way you represent a diode. Very simply. So now this biasing is of two ways. It can be either लिख देता हूं मैं. It can be either forward bias or either it can be reverse bias. Now, if you look at the diagram of this, very interestingly, क्या होता है कैसे काम करता है बताऊंगा, लेकिन एक सिंपल तुम डायग्राम अगर इसका देखोगे, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, दिस पी साइड एंड एन साइड. फॉरवर्ड बायस में क्या होता है ना बच्चों, तुम्हारा जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो पी साइड से कनेक्टेड होता है, ये होता है फॉरवर्ड बायस में. एंड यहाँ पर करंट फ्लो करता है. क्यों करता है कैसे करता है, विल सी. मतलब अगर मैं यहाँ पर बल्ब को लगा दूं, अगर मैं यहाँ पर एक बल्ब को लगा दूं, मस्त बल्ब ग्लो करेगा, तो करंट फ्लो करेगा. लेकिन अगर मैं बात करूं रिवर्स बायस की, तो करेंट वहां पर डिफरेंस क्या है? वेरी सिंपली, अगेन डायोड इज कनेक्टेड, पी साइड है एन साइड है. डिफरेंस ये है, यहाँ पर जो पी साइड है वो नेगेटिव ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड होगा, और जो एन साइड है
वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा। यहाँ पर करंट फ्लो, करंट डज नॉट फ्लो। ओके, करता भी है तो पोटेंशियल बैरियर बहुत ज़्यादा होता है। पर कुछ चीज़ें मैं तुमको बता देता हूँ जिसको मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगा। फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर बिकम्स पतली, उस कारण से पोटेंशियल बैरियर हो जाता है कम। क्यों होता है बताऊंगा, पहले सुन लो, बातें सुन लो। डिप्लीशन लेयर कम हो गई, पतली हो गई, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन को जाने का तो इजीली जा पाएगा, इसके लिए करंट फ्लो करता है। लेकिन रिवर्स बायस में बच्चों डिप्लीशन लेयर हो जाती है मोटी, इस कारण से पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाता है बड़ा। तो पहले तो बढ़िया थी जिंदगी बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, है ना। कुछ तो हमने किया, क्या तो कुछ तो किया, और क्या क्या हुआ बताऊंगा। सर्किट डायग्राम यही है, दिस इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। कैसे कनेक्शन होता है, तो डायोड का पॉजिटिव, डायोड का सॉरी जो पी टाइप है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो तुम्हारा जो यहाँ पर तुम्हारा जो पी है वो नेगेटिव ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर करंट फ्लो करता है, यहाँ पर करंट फ्लो नहीं करता। बातें सिर्फ इतनी है बच्चों कि बाबा पॉजिटिव पे जो है, बातें सिर्फ इतनी है कि डिप्लीशन लेयर पतली हो जाती है यहाँ पर। अगर डिप्लीशन लेयर पतली होगी तो इलेक्ट्रॉन जा सकता है इजीली, तो पोटेंशियल बैरियर कम हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जा सकता है, आ जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो बातें इतनी सी, अब इसके लॉजिक को समझना है to me properly. Now, why it is the logic and why it is happening the way it is happening. So let us try to understand. Okay. So suppose you have again I have a connection. Okay, simply logic normal से बताऊंगा, एकदम कुछ भी नहीं. There is P side, there is N side. I connect it with the battery. पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को फॉरवर्ड बायस. वेरी सिंपल है, कुछ बड़े बड़े टर्म्स, कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ कुछ नहीं, सिंपली फॉरवर्ड बायस. P side में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वी हैव इज होल्स. एन साइड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स. ऑब्वियसली जो नजदीक के इलेक्ट्रॉन्स होता है बच्चों, जो नजदीक के इलेक्ट्रॉन्स होता है तो अपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, वो होल से आके फ्यूज होता है और बीच में तुम लोगों को प्यारा सा डिप्लीशन लेयर मिलता है. तो उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करनी है अपने को, डिप्लीशन लेयर तो होगा ही. लेकिन मुद्दा अब क्या है बच्चों, ये होल है, जब पर पॉजिटिव होता है पर नेगेटिव होता है. ये पॉजिटिव वाला ये होल को रिपेल करेगा, ये नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा. रिपल्शन के कारण बच्चों होगा क्या, हो जाएगा छोटा, ये हो जाएगा छोटा. कि पॉजिटिव को होल, होल क्या होता है उसको हम पॉजिटिव पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं, तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू रिपेल इट इन अ वेरी सिंपल वे. तो ये इधर रिपेल होगा, इस तरफ से जाएगा. ये नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन है, ये इसको ऐसे रिपेल करेगा. तो रिपेल करने के कारण क्या होगा, ये डिप्लीशन लेयर छोटा हो जाएगा. वेरी सिंपली हमेशा जो लाइक चार्जेस होते हैं ना बेटा खुद को रिपेल करता है. अब ये नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ पर बैटरी का, और ये कनेक्टेड है ये वाले एन टाइप से, और एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है. तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो ऑब्वियसली ये वाले इधर इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा, तो इलेक्ट्रॉन को टकराएगा, वो आगे भेजेगा, रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट होंगे इधर. ऐसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, ऐसे होल भी शिफ्ट होंगे, तो होल बढ़ते जाएंगे, तो उतना ज्यादा वो पुश करेगा ना उसको. इट्स लाइक ये पॉजिटिव है, ये पी टाइप है, यहाँ पर मैक्सिमम होल्स है तुम्हारे पास और मैक्सिमम तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स है. तो रिपेल करने के कारण ये शिफ्ट होगा ना थोड़ा इधर उधर, ये इधर शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहा है, तो अंदर अंदर आएगा वो. तो होगा क्या, डिप्लीशन लेयर पतली होगी, पोटेंशियल बैरियर कम होगा, रेजिस्टिविटी कम ऑफर होगी, तो करंट मूव करेगा, इसीलिए बल्ब जलता था. अगर
एग्जाम में सर कैसे लिखना है? पोटेंशियल बैरियर कम होगा मतलब क्या होता है? पोटेंशियल बैरियर कम होगा मतलब बेसिकली इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, आई लेट यू नो इन अ वेरी सिंपल मैनर. मैं तुमको एक्सप्लेन कर देता हूँ. इन फॉरवर्ड बायस द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एक्सटर्नल वोल्टेज इज कनेक्टेड टू एनोड, द पी साइड से कनेक्टेड है, और नेगेटिव वाला कनेक्टेड है एन साइड से, कैथोड से. तो इन फॉरवर्ड बायस केस डिप्लेशन लेयर पतली हो जाती है. पोटेंशियल बैरियर इज समथिंग लाइक, सी अंडरस्टैंड, इलेक्ट्रॉन हैज टू पास सो दैट करंट विल फ्लो. दैट इज एज सिंपल एज दैट. इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन तो अट्रैक्टिव होगा पॉजिटिव की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन हैज टू फ्लो. इफ डिप्लेशन लेयर इज शॉर्टर, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा नहीं, क्योंकि अब देखो कैसा होता है, अब उसको कम ट्रेवल करना पड़ रहा है. कम ट्रेवल करना पड़ रहा है मतलब वो, क्योंकि पोटेंशियल, क्योंकि डिप्लेशन लेयर छोटा हो गया, तो इसके लिए अपन बोलते हैं कि पोटेंशियल बैरियर कम हो गया. इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को कम जाना पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन को रेजिस्टेंस कम मिल रही है, तो करंट फ्लो करेगा जंक्शन के पास. Nothing but forward bias. Now let us think logically about reverse bias. Very simple to understand, not a very complicated topic. रिवर्स बायस. रिवर्स बायस में मैंने बताया करंट फ्लो नहीं करता. मैंने सिंपली क्या बोला बच्चों, वेरी सिंपल, अगेन सिंपल ही रखो इसको, पी को इधर करो, एन को इधर करो, सिर्फ तुम बस ये टर्मिनल चेंज कर दो, ये नेगेटिव या पॉजिटिव, चीजें कितनी बदल जाएगी देख लेना. ध्यान देना बच्चों, एकदम अच्छी तरह से ध्यान देना. रिवर्स बायस में मैंने क्या किया, वेरी सिंपली मैंने रिवर्स बायस में क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया मैंने, थोड़ा सा मैंने चीजें सोची. यहाँ पर पी टाइप है, यहाँ पर एन टाइप है. एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होता है मैक्सिमम चार्ज कैरियर, तो ये इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा. एंड सेम तरीके से पी पे होल होता है, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो इससे अट्रैक्ट होगा. तो ये अट्रैक्ट होंगे तो क्या हो जाएगा, डिप्लेशन लेयर बड़ी हो जाएगी. क्यों बड़ी होगी, क्योंकि जो भी चार्जेस थे या जो भी थे इलेक्ट्रॉन या होल जो भी थे, अब ये होल है तो ये इलेक्ट्रॉन है अपोजिट चार्ज ऑफ नेचर के, तो इधर अट्रैक्ट होगा. ये इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ऑब्वियसली लेयर बड़ी बड़ी होगी ना, डिप्लेशन लेयर बड़ी होगी, पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाएगा, तो रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा, तो करंट फ्लो नहीं करेगा. बहुत बेसिक एक्सप्लेनेशन, इसके बहुत सारी चीजें और भी एक्सप्लेन कर सकते हो, बट इधर इतना तुमको समझ आना चाहिए. दिस इज फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस. When you understand it properly, we can maybe show some graphs also, but the idea is simply this only. Nothing more here big or anything like that जो तुमको नहीं समझाएगा. बेसिक है, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, ओके, नथिंग मोर ओवर हियर. समझो बच्चों, देखो, this is all in this particular topic, there is nothing much more, but there are some basic terms that they can ask you. जैसे आइडियल डायोड क्या होता है. So आइडियल डायोड ये होता है बच्चों, which offers zero resistance in forward bias and infinite resistance in reverse bias. आइडियल, आइडियल गैस नहीं होती, आइडियल डायोड नहीं होता. क्या बोलते हैं, जीरो रेजिस्टेंस देना है, मतलब पूरा करंट फ्लो होना चाहिए, तो पॉसिबल ही नहीं है बच्चों. और इन्फिनिट रेजिस्टेंस रिवर्स बाय तो पॉसिबल नहीं है, थोड़ा बहुत करंट तो जाएगा ही. तो ये सब बातें हैं. उसके बाद बच्चों वेरी सिंपली कुछ कुछ चीज़ें और तुमको पता होनी चाहिए. जैसे हम इसका ग्राफ अगर बताएंगे सिंपली, अगर कुछ इतना है नहीं इसमें, बट बिफोर दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्टैटिक डीसी रेजिस्टेंस, something called as dynamic AC resistance. ये सब वर्ड्स तुमको पता होने चाहिए, बेसिक बेसिक. जैसे पीएन जंक्शन एक फॉरवर्ड बायस में, तो रेजिस्टेंस तो देगा ही वो, तो रेजिस्टेंस को बोलते हैं डीसी रेजिस्टेंस, क्योंकि वो फिक्स्ड वैल्यू देता है, तो उसका वैल्यू वी अपॉन आई होता है सिंपली. एंड एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे अगर ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, बिकॉज इट विल चेंज, यू नो. सो दिस इज आर जी. It will change a lot. It is dynamic. It is going to change. And it depends upon operating voltage कौन सा है ना, कैसा मटेरियल तुम यूज कर रहे हो, कैसा सर्किट है वो सब यूज कर रहे हो. एंड लास्ट में तुम लोगों को चैप्टर में देख रखा है बच्चों, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जो तुमको मैंने पहले पढ़ा दिया था. ठीक है, उसको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ. सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में तुमको थियरी में बोर्ड्स में पूछ सकते हैं. ठीक है,
Semiconductor devices has many applications and there are some. पहले हम वैक्यूम वगैरह वो यूज करते थे, है ना? फिर हमने अब क्या बताया तुम लोगों को कि बाबा ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं, सेमीकंडक्टर ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स कैन बी कंट्रोल्ड टू सूट अ रिक्वायरमेंट. इट कैन बी कंट्रोल्ड. More than that, they are smaller in size and lightweight. They can operate in lower, smaller voltages. कम वोल्टेजेस में भी ये चल सकता है. ज़्यादा ढिंचा ढिंचा वोल्टेज देने की जरूरत ही नहीं है इनको. And requires less current. Obviously अगर वोल्टेज कम लग रहा है, करंट कम लग रहा है, मतलब पावर भी बहुत कम लगेगा. Therefore consume less power. That's a very good thing बच्चों. Cost can be reduced considerably. It can be much. It is very important. Also there is no heating effect occur. अभी बल्ब को तुम टच करते हो गर्म लगता है एकदम. ऐसे सेमीकंडक्टर्स में ऐसा हीटिंग इफेक्ट नहीं होता. There is almost no heating effect. थोड़ा बहुत होता है, बहुत ज्यादा नहीं. Almost no heating effect. Therefore they are thermally stable. क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम पता है कब कब क्या होता है कि हीट बहुत ज्यादा जनरेट हो जाता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है. अब इसके साइज स्मॉलर है, therefore फास्टर स्पीड ऑफ ऑपरेशन. जब भी साइज बढ़ती है बेटा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है. इसीलिए दे आर गोइंग टुवर्ड्स नैनो. वी आर गोइंग टुवर्ड्स नैनो टेक्नोलॉजी बिकॉज वी डोंट वांट साइज बिगर. Whenever there is size bigger, there is our problems. Okay, there are problems. This can be advantages, but सिक्के के दो पहलू होते हैं. अगर अच्छे होंगे तो बुरे भी होंगे. तो there are certain disadvantages also that we have to deal with, and we have to constantly improve. If we want semiconductor to be the future of our life, okay, if we want to be if we want it to scale up or we don't want to use it in a very good scale, we have to look at the negative points also. अच्छा अच्छा बोल के we cannot say कि अच्छा ही है सब कुछ. Negative also we have to think. So they are sensitive to electrostatic charges. Charges which are at rest can affect the result a lot, and they're not very useful for controlling high power. Small power के लिए ठीक है बच्चों, बहुत ज्यादा हाई पावर के लिए हम ये यूज नहीं कर सकते. वो तुमको 12th में भी समझेगा पाए. वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर, सेंसिटिव टू फ्लक्चुएशन टेम्परेचर, वेरी सेंसिटिव टू फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर. मतलब टेम्परेचर चेंज होने की वजह से बहुत ज्यादा रिजल्ट में चेंजेस आता है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर टेम्परेचर. ओके, एंड दे आर सेंसिटिव टू रेडिएशंस आल्सो बच्चों. बाहर से कोई अगर रेडिएशन आ रहा है, ये बहुत सेफ एनवायरनमेंट में करना चाहिए. अगर कोई रेडिएशन बाहर से आ रहा है तो रिजल्ट्स को हैम्पर कर सकता है. एंड दे नीड कंट्रोल कंडीशंस. You need control conditions for manufacturing. मैन्युफैक्चर करने के टाइम पे आप ऐसे इसको रफली हैंडल नहीं कर सकते. छोटा भी पार्ट डैमेज करने से बहुत सी चीजें हो सकती है. एंड देयर आर वेरी फ्यू मटेरियल्स सेमीकंडक्टर्स. हर एक मटेरियल सेमीकंडक्टर नहीं होता ना. यू हैव टू सर्च. सम आर वेरी एक्सपेंसिव आल्सो. तो हर एक मटेरियल सेमीकंडक्टर नहीं होता, बहुत कम मटेरियल होता है. तो फ्यूचर में इफ इट गेट एग्जॉस्टेड और समथिंग लाइक दैट वी कैन नॉट इवन यूज इट. There are certain advantages also and there are certain disadvantages also. Then there are some applications that you will study in 12th. 12th में डायरेक्ट ये सब नहीं पढ़ाया जाएगा. डायरेक्ट एप्लीकेशन स्टार्ट कराए जाएंगे तुमको. जैसे सोलर सेल है. सोलर सेल है सिलिकॉन. ओके, प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी. फोटो रेजिस्टर क्या होता है, क्या करते हैं, ये सब तुमको 12th में यही सब कुछ है. Then there is फोटो डायोड. मतलब इन शॉर्ट तुम एलईडी समझ लो. There is LED also. It works on that principle. There are solid state lasers. All these things, rectifiers, circuits, transistors, ICs. Okay, so there are a lot of things, bachcho, that you will have, which will obviously it will come in 12th standard. That's about it in this chapter. There's nothing else you have to do. Only this particular set of videos, particular set of notes, and that's it. You're prepared for it. The next chapter that we are going to basically start is electromagnetic waves and communication system. That will require not more than 1-2 lectures. Even magnetism is much more smaller,
3-4 lectures, and that's all about it. Okay, then ray optics and all these things are very simple. So it will go in a very smooth manner. You just keep practicing. I will, once it is done, I'll revise also. I'll do one shot. I will do numericals also in a very good way, detailed numericals. Okay, so no need to worry at all. But for this, that's it.